हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू पाइथन ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम पास्ट स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जो लूप्स सीख रहे थे उसमें हमने अब तक ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा। तो ब्रेक स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, जो मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में कवर किया है, फिर से देख सकते हो। मैं जस्ट समराइज कर रहा हूँ। ब्रेक स्टेटमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर एक कोई पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो अगर हम चाहते हैं कि वो लूप ब्रेक हो, तो हम इसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं, राइट। कि वहां से वो लूप आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। उसके बाद अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट को समराइज करें, तो अगर एक कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जैसे यहाँ पे देखिए नम मॉड टू इक्वल टू जीरो, राइट। ये हमने पढ़ा था कि अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं सो दैट वो लूप नेक्स्ट इटरेशन पे चली जाए, राइट। नेक्स्ट इटरेशन पे चली जाए। तो सिमिलरली पास्ट स्टेटमेंट, तो आप ये तीनों अच्छे से ध्यान रखेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड पास्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पास्ट स्टेटमेंट के लिए ना, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल एनालॉजी देता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए आप चार फ्रेंड्स हो और आप कार्ड्स खेल रहे हो, जिसको पत्ते बोलते हैं, राइट। कार्ड्स का गेम खेल रहे हैं हम लोग, चार चार जने मिलके खेल रहे हैं। तो अभी मान लीजिए आपके पास एक पत्ता जो है नहीं, एक कार्ड नहीं है आपके पास, जो आपको वहां पे पुट करना है। ठीक है, टेबल पे पुट करना है, तो वो कार्ड आपके पास है नहीं, तो आप क्या बोलोगे? पास। तो इससे होता क्या है, वो गेम भी कंटिन्यू होते रहता है और नेक्स्ट टाइम आपकी टर्न भी आएगी, राइट। सिमिलर एनालॉजी से ये पास्ट स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी बनाया गया है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, कि अगर मान लो आप किसी प्रोग्राम को बना रहे हो और आपने एक आधा फंक्शन डिफाइन किया या फिर क्लास डिफाइन किया, तो आप चाहते हो कि अभी मैं इसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता, अभी इसको मैं और सोचना चाहता हूं और मैं सोच के इसको कोड करूंगा। तो बट आपने एक एब्स्ट्रैक्ट, मतलब एक टॉप लेवल व्यू पे नाम लिख के रख दिया, राइट। तो जैसे आप मान लो एक बुक लिख रहे हो, तो आपने पहले चैप्टर्स के नाम लिख लिए, बुक तो आप बाद में लिखोगे ना। दिस इज सिमिलर लाइक दैट, कि आपने कुछ एक एब्स्ट्रैक्ट, एक हाई लेवल चीज तैयार कर दी और अभी के लिए उसको बोल दिया कि पास। पास से क्या होगा, वो गेम चलते रहेगा और यहाँ पे क्या सीन है कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, राइट। वहां पे कोई इंटरप्शन नहीं आएगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है पास्ट स्टेटमेंट डज नथिंग, राइट। और ये क्या है, दिस इज जस्ट अ प्लेस होल्डर। वो किसके लिए प्लेस होल्डर का काम कर सकता है? एक फंक्शन के लिए, एक क्लास के लिए, है ना, एक कंडीशन के लिए। तो ये क्या अलाउ करता है? अगर इंटरव्यू में पूछता है तो हम बोलेंगे अलाउिंग अस टू कीप थिंकिंग एट अ मोर एब्स्ट्रैक्ट लेवल। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कि टॉप लेवल व्यू। जैसे बुक का इंडेक्स हो गया, तो बुक तो पूरी लंबी बुक चलेगी, बट एब्स्ट्रैक्ट क्या हुआ, उसका इंडेक्स जो टॉपिक के नाम से। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक बार ना जुपिटर नोटबुक में रन करके देखते हैं। तो हमने वाइल लूप के बारे में भी पढ़ा था, तो आप बताइए इससे होगा क्या, राइट। जैसे वाइल ट्रू और ये बोल रहा है पास, तो ये ट्रू तो हर हमेशा ट्रू रहेगा, राइट। तो ये इनफाइनाइट लूप है और पास का मतलब क्या है, हमेशा ये पास करते रहेगा, राइट। कि ये इग्नोर करेगा बेसिकली इसके अंदर क्या है, विच मीन्स डायरेक्टली एरर नहीं आएगा। तो इसको मैं अभी रन करता हूं, तो देखना कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन ये कंटिन्यूस एक इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेगा जब तक हम प्रोग्राम को इंटरप्ट नहीं करते। ठीक है, तो मैं देखिए यहाँ पे रन है, रन पे क्लिक कर रहा हूं। तो देखिए आप यहाँ पे स्टार आ रहा है, स्टार आ रहा है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे वन आता तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाता है, विच मीन्स दैट दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, राइट। अगर स्टार है, इसका मतलब ये अभी कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है और इसको हमें मैन्युअली स्टॉप करना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पे हमने इसको मैन्युअली स्टॉप किया है, राइट। ये इंटरप्ट द कर्नल, राइट। तो एक कीबोर्ड इंटरप्ट बोल रहा है। तो सिमिलरली देखते हैं, तो ये हो गया लूप के लिए। सेकेंड मैंने बोला था क्लास के लिए, तो चलिए क्लास के लिए ये जो है इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मान लीजिए आप एक क्लास डिफाइन करना चाहते हो और अभी क्लासेस क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है जो हम आगे बढ़ेंगे। बट बेसिकली आप समझ लीजिए क्लास मतलब एक कुछ स्ट्रक्चर ऑफ कोड है जिसको हम बहुत बार यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, मैं शिफ्ट एंटर दबा रहा हूं जिससे ये एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए इसने कोई भी एरर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये पास है। पास का मतलब कंपाइलर को समझ में आता है कि यार ये प्रोग्रामर इस क्लास को बाद में कभी ना कभी डिफाइन या यूज करेगा या मे बी हटा भी दे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इसने जस्ट इसको टॉप लेवल व्यू बना के रख दिया है।
सिमिलरली अगर कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हो आप, फंक्शंस भी हम नेक्स्ट कमिंग इसमें बहुत जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शन मतलब क्या है, अगर आप कुछ ऑपरेशन कराना चाहते हो मल्टीपल टाइम्स तो आप उस फंक्शन को कॉल करोगे और वो फंक्शन आपके लिए वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट करके देगा, ठीक है। ये बहुत हाई लेवल बोल रहा हूँ मैं, इसको हम पूरा अच्छे से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसको समझ लेते हैं कि डिफाइन एक फंक्शन है, जो ये फंक्शन का नाम है, जिसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स हमने पास किए हैं, ठीक है, और इसको हम कर रहे हैं पास, ठीक है। तो देखिए इसने भी कोई भी एरर नहीं दिया। तो समरी में अगर कोई भी आपसे पूछता है तो व्हाट इज पास स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट इन पाइथन बेसिकली डज नथिंग, इट हेल्प्स अस अ प्रोग्रामर टू थिंक एट एन एब्स्ट्रैक्ट लेवल, ठीक है, so that the programmer can implement that function, that loop or that class in the future, right? तो ये इतना आपको बोलना है। चलिए थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आया होगा। मैं इसका जो ये जो नोट्स है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, ठीक है। थैंक यू।